नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स इंटर में। गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जो चीज़ें डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं चर्चा में चल रही है और हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन गाइस मेरे बारे में। माय नेम इज़ नवीन शर्मा एंड आई एम हैविंग मोर देन 6 ईयर एक्सपीरियंस इन कम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। चाहे वो एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे की या पुलिस के एग्ज़ाम हो, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग क्लास को फॉलो करें और आप लोगों के लिए भी ये सेशन हेल्पफुल रहेगा। गाइस, आप लोग करंट अफेयर्स इन 10, मैथमेटिक्स इन 10, एसएससी एग्जाम इन 10 और रीजनिंग इन 10, ये भी अनअकैडमी के ही यूट्यूब चैनल है। आप इनको सब्सक्राइब कर लें और मात्र 10 मिनट में बहुत सारी चीज़ों को आप लोग जान पाएंगे और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए ही काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है। बाकी कंप्लीट कोर्स के लिए, कंप्लीट सिलेबस को कवर करने के लिए आप लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा गाइस, डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलता है आप लोगों को, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज अवेलेबल हैं और सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। यानी कोई लाइव सेशन अगर आप लोग नहीं देख पाए तो उसको बाद में भी देख सकते हैं। कई बच्चे होते हैं कि भाई जॉब वगैरह में है या फिर टाइम वगैरह नहीं बन पाया जिस समय क्लास चल रही है, तो बाद में देख लीजिएगा, है ना। ये ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। आपको करना क्या है गाइस कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए, अपना गोल सेलेक्ट कर लीजिएगा एसएससी एग्जाम, और यहाँ से अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। जो भी आपका कंपटीशन एग्जाम का गोल है, नॉट ओनली एसएससी, जो भी गोल है आपका उसको सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ से इसको सब्सक्रिप्शन लेने के साथ में आपको यहाँ पे अपकमिंग कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज क्लासेस, सब के बारे में आपको जानकारी यहाँ से मिलती रहेगी। साथ में आप लोग टेलीग्राम ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें, है ना। तो ये लिंक आप सर्च कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स इन 10, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाएंगे। तो जितनी लेटेस्ट अपडेट, अपकमिंग वीडियोस, पीडीएफ फाइल, सबके बारे में आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आती रहेगी गाइज। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एसएससी एग्जाम सब्सक्रिप्शन, है ना। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ तक की प्राइस यहाँ मेंशन है। 7200, 6000, 4800। आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से, लाइव एन के। इसमें आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिल जाता है गाइज। तो ये डिस्काउंटेड प्राइस आप लोगों के लिए हो जाएगा 6480 रुपीज़ और 12 मंथ के लिए हो जाएगा 5400। आई वुड सजेस्ट यू बीइंग एजुकेटर कि आप लोग 24 मंथ तक के लिए लें गाइज, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में समय लगता है और आप समय दीजिए, है ना। फर्स्ट टाइम में नंबर बनता है गाइज इस तरीके से। और आप लोग एसएससी के तमाम एग्जाम टारगेट कर सकते हैं, चाहे सीजीएल, सीपीयूएसआई, आपका कांस्टेबल जीडी हो गया, एसएससी के जो दिल्ली पुलिस के जो एग्जाम होते हैं, सीएचएसएल, एमटीएस, तमाम एग्जाम आप लोग टारगेट कर पाएंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 22वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक आयोजित हुई है गाइस। कौन से नंबर की? 22वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की बैठक आयोजित हुई है वित्त मंत्री की अध्यक्षता में, है ना। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे फोटो लगाई जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं। और इस बैठक ने वर्तमान घरेलू और वैश्विक आर्थिक स्थिति, वित्तीय कमजोरियों के मुद्दों, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की तरलता, गैर बैंकिंग वित्तीय निगमों, नियामक प्रतिक्रियाओं आदि की समीक्षा की गई है इसके अंदर, है ना। ये जितने टर्म्स आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं इकोनॉमी के टर्म्स हैं। हम लोग जब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, मैं बहुत ही जल्द कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लें तो मेरा कोर्स भी आप देख पाएंगे और कंप्लीट सिलेबस को आप लोग टारगेट कर पाएंगे। तो लाइव एन के आप यूज़ करना नहीं भूलिएगा, है ना। तो परिषद ने क्या बोला है कि कोविड-19 ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है और इससे उभरने का समय अनिश्चित है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। और वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद भारत सरकार द्वारा गठित एक सर्वोच्च निकाय है, निकाय मतलब संस्था है ना। 2008 में रघुराम राजन समिति द्वारा इस विचार को प्रस्तुत किया गया था और इस परिषद की स्थापना 2010 में की गई थी। तत्कालीन वित्त मंत्री थे उस समय प्रणब मुखर्जी। तो आपको यहाँ पे प्रश्न क्या देखने को बन सकता है कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, इसकी स्थापना कब की गई? पहला पॉइंट ही नोट कीजिएगा, किसकी किसकी किस समिति की सिफारिश पर? तो रघुराम राजन, है ना। रघुराम राजन ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, याद होगा आप लोगों को, है ना। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट जो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो एग्जाम में देखने को बन सकता है, वो ये है। नेक्स्ट देखते हैं, डब्ल्यूएचओ ने हाइड्रोक्लोरोक्विन परीक्षणों को बंद किया। डब्ल्यूएचओ ने बंद कर दिया है, अभी काफी चर्चा में आ गई थी मेडिसिन, आप देख पा रहे होंगे। अमेरिका ने भारत से मांग की थी तो भारत ने हेल्प भी की इस मामले में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कोविड-19 के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की प्रभावकारिता पर परीक्षणों को रोक दिया है और एससीक्यू परीक्षण संगठन द्वारा शुरू किए गए 4 मेगा परीक्षणों में से एक है। 4 मेगा ट्रायल में हाइड्रोक्लोस, इसका नाम ही थोड़ा अजीब है, प्रोनाउंशिएट करने में थोड़ा समस्या होता है, कोई बात नहीं, थोड़ा लंबा नाम है गाइस, आप लोग इसको कोशिश कीजिएगा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ठीक है। और लोपिनाविर, रितोनाविर, इंटरफेरोन और रेमडेसिविर के साथ लेपिनाविर और रितोन शामिल किया गया। ये मेडिसिन है जिसके ऊपर ये ट्रायल कर रहे हैं। डब्ल्यूएचओ द्वारा एससीक्यू पर अपने परीक्षणों को रोक देने के बाद आईसीएमआर
ने घोषणा की है कि इस दवा का कोविड-19 के निवारक उपचार के रूप में उपयोग किया जाता रहेगा, है ना। हालांकि कोविड-19 के लिए अप्रोप्रिएट तो नहीं है कि एग्जैक्ट उसको समाधान कर दे रही है, बट कहीं ना कहीं हेल्पफुल तो है, तभी इसका यूज़ भी हो रहेगा इस, है ना। चलिए अगला देखते हैं। कर्नाटक सरकार लॉन्च करेगी राष्ट्रीय स्वास्थ्य रजिस्टर। देखिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, आपने सुना होगा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राष्ट्रीय नागरिक, जो असम के द्वारा शुरू किया गया। अब यहाँ पे एक रजिस्टर सामने आया, राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर। ये कौन शुरू कर रहा है? कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर नामक अपनी पहली परियोजना को शुरू करेगी और राज्य में सभी 6.5 करोड़ लोगों को सर्वेक्षण किया जाएगा इसके अंतर्गत। और यह कार्य आशा टीम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राजस्व एवं शिक्षा विभागों के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। इसे पायलट आधार पर चिक्काबल्लापुर जिले में लागू किया जाएगा। कहाँ पे? चिक्काबल्लापुर जिला है, वहाँ पे रजिस्टर बनाने का सर्वेक्षण प्रत्येक घर में जाकर किया जाएगा। ये डेटा राज्य सरकार को धन आवंटित करने, योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन, कुशल संसाधन प्रबंधन में ये मदद करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं। मार्कोस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये है मार्को ट्राइजो, आप देख पा रहे होंगे फोटो के रूप में। मार्कोस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट एनडीबी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। ब्राजील के पूर्व उप अर्थव्यवस्था मंत्री मार्को प्राडो ट्राइजो को संघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे चुना गया है। उन्हें ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान के अध्यक्ष के रूप में अनुभवी भारतीय बैंकर केवी कामत के स्थान पर नियुक्त किया जाएगा। भारतीय बैंकर थे केवी कामत, जिनके स्थान पर इनको नियुक्त किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वीडियो सम्मेलन के माध्यम से विशेष बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में शामिल भी हुई। और भारत के अनिल किशोर को सम्मेलन के दौरान एनडीबी के उपाध्यक्ष में चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, भारत के हैं अनिल किशोर, इनको सम्मेलन के दौरान एनडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अध्यक्ष कौन बन गए हैं? मार्कोस ट्राइजो, और उपाध्यक्ष भारतीय हैं अनिल किशोर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एनपीसीआई ने पाई नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया है, पाई नामक, है ना। पाई नाम की मूवी भी थी, आप लोगों ने देखी होगी। 27 मई को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबोट लॉन्च किया है, जिसे पाई नाम दिया गया है। इस चैटबोट का उद्देश्य भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। पाई को 24/7 इस्तेमाल किया जा सकता है ना। और एनपीसीआई उत्पादों के बारे में जानकारी देगा। अच्छा गाइस, इसका मतलब जानते हो ना आप लोग, 24/7 यानी 24 घंटे और 7 दिन। जो बच्चे नहीं जान रहे हैं ध्यान रखेंगे, 24/7 भी बोल देते हैं, 24 घंटे 7 दिन। तो उपयोगकर्ता क्या करेगा? इसमें टेक्स्ट या आवाज़ के माध्यम से प्रश्न भेज सकता है और प्रश्न के भेजने के लिए रूपे, एनपीसीआई, यूपीआई वेबसाइटों का उपयोग कर सकता है। एनपीसीआई गाइस वो संस्था है जिसके माध्यम से सारे एटीएम पूरे विश्व की नहीं, पूरे भारत के जो एटीएम जुड़े हुए हैं कि आप लोग अपना पैसा किसी भी एटीएम से निकाल सकते हैं, वो एनपीसीआई कहीं ना कहीं उसके पीछे काम कर रही है। तो वर्तमान में पाई अंग्रेजी और हिंदी भाषा में उपलब्ध रहेगा और इसे जल्दी अन्य भाषाओं में भी लॉन्च किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इस चैटबॉट को बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप को रोवर ने बनाया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया गया है, वर्ल्ड हंगर डे। 28 मई को विश्व भूख दिवस के रूप में मनाया गया। और विश्व भूख दिवस हंगर प्रोजेक्ट की एक पहल है। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ाना। इससे 820 मिलियन लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा और अपर्याप्त खाद्य सुरक्षा का सामना कर रहे हैं उनको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, है ना। बेसिकली किस लिए? कि जो भुखमरी को ये बेसिकली ख़त्म करना चाह रहे हैं। जीरो हंगर का सतत विकास लक्ष्य ये यहाँ पे शामिल किया जाएगा, जीरो हंगर को लेके आना चाहते हैं। तो 28 मई को ये बनाया गया, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। 29 मई आप ध्यान रखेंगे, 29 मई को मनाया गया है। और इसकी थीम क्या है? पीस कीपिंग में महिलाएं, शांति की कुंजी। पीस कीपिंग में महिलाएं, शांति की कुंजी, ये इस बार का इसका थीम है, ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन लेते समय मेरा ये रेफरल कोड यूज़ करना नहीं भूलेंगे, जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा गाइज। और बेल आइकन को ओके कर लीजिएगा ताकि जो भी क्लासेस हम लें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। कोई भी डाउट हो गाइज आप लोग कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।